दर्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और सुर्खियों के बाद देखते हैं खबरों को विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। सुबह 10 बजे तक 15 से 20% तक मतदान होने की खबर है। कई मतदान केंद्रों के बाहर सवेरे से मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पार्टी नेताओं ने भी अपने अपने क्षेत्रों में मताधिकार का इस्तेमाल किया। अनुज जो हमारे संवाददाता बता रहे थे बेंगलुरु से, और अब इस वक्त रुक करेंगे हसन कहां जहां मौजूद है संवाददाता नीरज। अभी हमने अनुज को सुना। सुबह उतनी ज्यादा तादाद में लोग अभी तक निकलकर नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा लोग बड़ी संख्या में बाहर निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आप इस वक्त क्या नजारा? नीरज सिंह ने इससे पहले कुछ देर पहले मतदाताओं से बातचीत की और उनसे जानने का प्रयास किया कि इस बार के विधानसभा चुनावों में अपने नेताओं से उनकी क्या उम्मीदें हैं। और जिस तरह से हमने आपको बताया कि सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है और लगातार लोग अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे इस बारे में। हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं मंजीत ठाकुर गुलबर्गा में, जहां आपसे जानना चाहेंगे। मंजीत, जिस तरह से हमने सुना, जबरदस्त सारे जो दिग्गज नेता हैं हर विभिन्न पार्टियों के, वो जोर शोर से प्रचार प्रसार उन्होंने किया वहां पर और जबरदस्त संख्या में रैलीज में लोग पहुंचे। क्या उतना ही जबरदस्त संख्या में लोग निकल रहे हैं, वो उसको वोट में तब्दील कर पाए नेता? क्या जबरदस्त संख्या में लोग निकलकर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए? इस वक्त हम एक बार फिर रुख करेंगे नीरज सिंह का, जिन्होंने आज हसन में मतदाताओं से बातचीत की और उनसे जानने का प्रयास किया कि इस बार के विधानसभा चुनावों में अपने नेताओं से उनकी क्या उम्मीदें हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व पर लगने वाली लंबी लंबी कतारें, चुनावी हलचल। और रुख करेंगे अगली खबर का। दिल्ली की एक अदालत में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और दिल्ली की एक अदालत ने रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे विजय सिंघला को कथित रिश्वत के मामले में 4 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने सिंघला के अलावा संदीप गोयल, धर्मेंद्र कुमार और विवेक कुमार को भी 8 मई तक हिरासत में भेज दिया है, ताकि जांच एजेंसी उनसे किया गया है। रेल मंत्री के भांजे को कथित तौर पर 90 लाख रुपए की रिश्वत देने के मामले में रेलवे बोर्ड के सदस्य महेश कुमार पर यह कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने कमेटी ने रेलवे में कथित रिश्वत के एक मामले में रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे की सीबीआई गिरफ्तारी को देखते हुए कल शाम में बैठक की। इसकी अध्यक्षता पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी ने की। बैठक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ मनमोहन सिंह, सुशील कुमार शिंदे, AK एंटनी और पवन कुमार बंसल तथा अहमद मेरे अन्य संबंधी मेरे सरकारी कामकाज में कोई दखल नहीं देते हैं और न ही वे ऐसा कर सकते हैं या न ही वे मेरे किसी फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। मेरे पर और रेल मंत्री के एक रिश्तेदार द्वारा भ्रष्टाचार के मामले को बेहद गंभीर बताते हुए भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने रेल मंत्री को बर्खास्त करने और उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की मांग की है। कहा है कि रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने सीबीआई की छापेमारी पर अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि रेल मंत्री का इस्तीफा मांगना बेवजह है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आगे बढ़े तो इजरायली सेना ने रॉकेटों से सीरिया की राजधानी दमिश्क में सेना के अनुसंधान केंद्रों पर हमला किया है। सीरिया के टेलीविजन के अनुसार इन धमाके यह हमला इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सुरक्षा संबंधी कैबिनेट की गुरुवार को हुई गुप्त बैठक में फैसला लेने के बाद किया गया है। और मलेशिया ग्रां प्री का खिताबी मुकाबला भारत की पीवी सिंधु ने जीत लिया है। कल खेले गए खिताबी मुकाबले में पीवी सिंधु का सामना सिंगापुर की। और अंत में एक नजर फिर सुर्खियों पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
नेशन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और सुर्खियों के बाद देखते हैं खबरों को विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। सुबह 1 बजे तक 50% से ज्यादा मतदान होने की खबर। दलों के नेताओं ने भी अपने अपने क्षेत्रों में मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान के दौरान कोलार से हिंसा की खबरें हैं। खबरों के मुताबिक जनता दल एस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है, जिसमें दोनों दलों के कार्यकर्ता घायल हुए हैं। पुलिस ने हिंसा पर काबू पाने के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। और हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने हासन में मतदाताओं से बातचीत की और उनसे जानने का प्रयास किया कि इस बार के विधानसभा चुनावों में अपने नेताओं से उनकी क्या उम्मीदें हैं। हो रहे मतदान के ताजा जानकारी के लिए इस वक्त हम रुक करते हैं हासन का, जहां मौजूद है संवाददाता नीरज सिंह। नीरज, आप सुबह से बता रहे थे कि लगातार लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और मतदाता भारी संख्या में निकल रहे हैं वोट करने के लिए। 50% तक इस वक्त बाहर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत ठाकुर गुलबर्गा से हमारे संवाददाता। और अब रुक करेंगे संवाददाता अनुज यादव का, जिन्होंने बेंगलुरु में मतदाताओं से बातचीत की और जनप्रतिनिधियों से उनकी अपेक्षाओं को जानने का प्रयास किया। प्रचार और विकास अहम मुद्दे हैं और 65% का रिकॉर्ड टूटेगा मतदान का या नहीं, ये आपको पता चलेगा 6 बजे तक। इस बारे में आपको ताजा खबर देते रहेंगे। फिलहाल रुक करें अगली खबर का, तो रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे विजय सिंगला को कथित रिश्वत के मामले में सीबीआई ने आज एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत सिंगला को कांग्रेस कोर कमेटी ने रेलवे में कथित रिश्वत के एक मामले में रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे की सीबीआई गिरफ्तारी को देखते हुए कल शाम में बैठक की। कोर कमेटी इस मामले पर विचार। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि गुरुदेव टैगोर के साहित्य और कार्यों के विचित्र सॉफ्टवेयर के रूप में डिजिटलीकरण से छात्रों और शोधार्थियों को काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि टैगोर के समूचे जीवन दर्शन और साहित्य लोगों को आसानी से उपलब्ध होगा। संरक्षण के लिए सरकार या फिर विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कामों और उसके प्रभावों के अध्ययन के लिए जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लेखा परीक्षा एवं सतत विकास केंद्र यानी ICED का उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने उद्घाटन किया। करीब 100 करोड़ की लागत से बने इस केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण लेखा परीक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के कामों में अब कैग भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।